ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड का, उसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मॉलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। तो मॉलिकुलर, कोवैलेंट और आयनिक को आइडेंटिफाई करना है। मेटेलिक इसमें नहीं बोला है। तो सबसे पहले P4। तो P4 जो है, P4 हमारा जो है सेम एटम के साथ बना है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसीलिए ये मॉलिकुलर सॉलिड होगा। और अगर मॉलिकुलर सॉलिड में भी हमें बोलना होगा कौन सा होगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होगा। सिमिलरली एसिड भी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होगा। सिलिका SiC सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे हम लोग कार्बोरंडम बोलते हैं, ये कोवैलेंट सॉलिड है। Al2O3 ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक बॉन्ड है Al3+ और O2- के बीच। हीलियम इनर्ट गैस है, नॉन पोलर है, मॉलिकुलर सॉलिड होगा। Al2Cl6 कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये AlCl3 का डाइमर है, ठीक है। और ये हमारा मॉलिकुलर सॉलिड होगा, क्योंकि अब एक Al2Cl6 दूसरे के साथ पॉलीमर से, मतलब ये वंडरवाल फोर्स से जुड़ेंगे, इसलिए ये मॉलिकुलर सॉलिड होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया मॉलिकुलर सॉलिड में P4 एसेट हीलियम Al2Cl6 है, कोवैलेंट में सिलिकॉन कार्बाइड है और आयनिक में Al2O3 है। इसके बाद है द लेटिस पैरामीटर, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा है, ऑफ गिवन क्रिस्टल। ए जो है हमारे पास 5.62 है, बी 7.41 है, सी 9.48 एंगस्ट्रम है। मतलब A B C तीनों डिफरेंट है, तीनों की वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, बी डज नॉट इक्वल्स टू सी है। द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कौन सा होगा? तो ABC तीनों इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 है, मतलब ये ऑर्थोरोम्बिक होगा, जो क्यूबाइड का ही एक टाइप था, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। टेट्रागोनल का क्या होता है? टेट्रागोनल में एंगल जो है 90 होते हैं, लेकिन ये भी एक क्यूबाइड का ही टाइप है। A और B इक्वल होते हैं, C इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इन टेक्स्ट के क्वेश्चन लेते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस हमें बताना है। तो जो लेटिस पॉइंट है वो अगर हम लोग किसी क्रिस्टल लेटिस में या स्पेस लेटिस, जो बोलो दोनों एक ही चीज़ है, इसमें एक्सप्लेन करें तो वो स्पेस होता है जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन है उसे हम लोग लेटिस साइट से रिप्रेजेंट करते हैं या लेटिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लिखा ईच लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्रिस्टल लेटिस। दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे 1.11 क्वेश्चन। नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल। यूनिट सेल को दो पैरामीटर कैरेक्टराइज करता है, एक तो एज लेंथ, दूसरा एंगल। एज लेंथ को हमने ABC से रिप्रेजेंट किया है, जो हमारा लेंथ, विड्थ, हाइट हो सकता है। ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। और जो एंगल है उसे हमने अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया है। तो ये लिखा ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग 6 पैरामीटर्स। तो मेन 6 है, लेकिन है दो टाइप के, एक है एज लेंथ, दूसरा है एंगल। द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल अलोंग 3 एजेज, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ABC, जो एज लेंथ है। द एजेज में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ द एंगल्स बिटवीन द एजेस दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो है अल्फ़ा बीटा गामा। द एंगल अल्फ़ा इज बिटवीन B एंड C। अल्फ़ा जो है अल्फ़ा के सामने वाला B और C के बीच होगा। बीटा जो है B के सामने वाला, मतलब A और C के बीच में। गामा जो है C के सामने वाला, मतलब A और B के बीच में एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1.12 क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो है A और B इक्वल होते हैं, C इक्वल नहीं होते हैं। एक एंगल 120 होते हैं और दो एंगल 90 होते हैं, ठीक है। जो मोनोक्लिनिक है उसमें तीनों इक्वल नहीं होगा, एक लग गया ना, तीनों इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा और गामा दो एंगल 90 होंगे और बीटा भी 90 होंगे, तीनों एंगल इसमें 90 होंगे जो हमारे मोनोक्लिनिक है। अरे नहीं, तीनों एंगल 90 नहीं, ये जो बीटा अलग लिखा है ये 90 नहीं होगा, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, मतलब इसमें भी दो एंगल 90 होते हैं, एक एंगल 90 नहीं होते हैं। और 90 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हेक्सागोनल है उसमें दो एंगल 90 होंगे और तीसरा एंगल 90 के अलावा कुछ भी नहीं, 120 होगा।
और जो हेक्सागोनल है उसमें 2 इक्वल होते हैं, तीसरे इक्वल नहीं होते, मोनोक्लिनिक में तीनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में हमने बताया था कॉर्नर्स पे होंगे और सारे फेस के सेंटर में होंगे, और जो एंड सेंटर्ड है उसमें सारे कॉर्नर्स पे होंगे और 2 अपोजिट फेस पे होंगे। दोनों में यही डिफरेंस है। तो हमने लिखा है ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैज़ 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। सारे फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल, इन एडिशन टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे। एंड सेंटर्ड जो होंगे हैज़ 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ईच एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। 2 अपोजिट फेस, जैसे हमने रूफ और फ्लोर बोला था, राइट वॉल लेफ्ट वॉल बोला था, फ्रंट वॉल बैक वॉल बोला था, किसी भी 2 फेस पे होंगे, इसके साथ साथ सारे कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1.13 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड कॉर्नर बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज ए पार्ट ऑफ द नेबरिंग यूनिट सेल। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हमने एक्सप्लेन किया था, 1/8 होगा और बॉडी सेंटर का कंप्लीट 1 होगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो कि सॉल्व भी है। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ए एंड बी एटम्स हुज ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। ए जो है कॉर्नर्स पे है एंड बी इज फेस सेंटर, ए कॉर्नर पे है बी फेस सेंटर पे है। 1 ऑफ द ए एटम इज मिसिंग, एक ए मिसिंग है फ्रॉम 1 कॉर्नर, मतलब टोटल 8 कॉर्नर है, एक पे नहीं है, मतलब टोटल 7 कॉर्नर्स होगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसका कॉर्नर का 1/8, तो 7 × 1/8 तो 7/8 हो गया। बी फेस कितने होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 6 × 1/2 3 हो गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए 7/8 बी 3, तो सब कुछ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ए 7 बी 24, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।